चलिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंदियों पर। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में ₹1.46 का इजाफा देखने में आ रहा है। डॉलर 175 रुपए 65 पैसे का हो गया है। इससे कबल डॉलर 26 अक्टूबर को 175 रुपए 27 पैसे की बुलंद सतह पर रिकॉर्ड हुआ था। आपको बता रहे हैं डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंदियों पर है। इंटरबैंक में डॉलर अमेरिकी करेंसी की कदर में ₹1.46 का इजाफा देखने में आया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और आज डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच गया है। ₹1.46 का इजाफा हुआ है सुबह कारोबार के आगाज से अब तक और डॉलर 175 रुपए 65 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच गया है। इससे कबल अगर बात की जाए तो 26 अक्टूबर को डॉलर इंटरबैंक मार्केट में 175 रुपए 27 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर था, लेकिन आज डॉलर ने तमाम तर अपने रिकॉर्ड्स बुलंदियों के तोड़ दिए हैं और ₹1.46 इजाफे के बाद डॉलर 175 रुपए 65 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब मौसमी माहिरीन का ये कहना है कि जो इस वक्त अदायगियों का बोझ है वो और साथ साथ पाकिस्तान के जो IMF के साथ अभी मामलात हैं जो तातुल का शिकार हैं, जिसके बायस रुपए की कदर पर जो है वो शदीद दबाव देखने में आ रहा है और रुपया अपनी कदर खोते हुए आज फिर ₹1.46 सस्ता हो गया है और डॉलर महंगा होकर 175 रुपए 65 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर जो है वो इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। जी अच्छा, अभी बताइएगा माहिर मुआशिर क्या कहते हैं कि आगे ये डॉलर की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो इसके साथ साथ महंगाई में भी मजीद इजाफा देखा जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क के साथ साथ एक इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है क्योंकि हम इस वक्त ज्यादातर चीजें जो है वो इम्पोर्ट करते हैं और हमारी जो इम्पोर्ट होने की वजह से डॉलर की कदर का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली उन चीजों पर जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। महंगाई का एक रुझान दोबारा हमें देखने में आता है। इन्फ्लेशन जो है वो डायरेक्टली इससे इम्पैक्ट होता है, जिसमें बिलखुसूस अगर बात करें तो इस वक्त हमारे पास दालें, तेल और ये जो चीजें हैं खास तौर पेट्रोल, ये तमाम तर चीजें जो है हम इम्पोर्ट करते हैं, तो इन चीजों का जो डायरेक्टली इफेक्ट है वो मौसमी माहिरीन का यही कहना है कि वो इन अशिया के ऊपर नजर आएगा और जब तक कि डॉलर की कदर में इस्तेहकाम नहीं आएगा उस वक्त तक ये चीजें भी जो है वो इसके साथ साथ महंगी होती रहेंगी। ठीक है हबीब, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा चीनी गायब हो गई है। होलसेल में चीनी की काफ़ी फी किलो कीमत में ₹1 इजाफे के साथ 109 रुपए की हो गई है। रिटेल में चीनी 115 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। मजीद तफसीलात जानते हैं, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद है। जी आदिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में रोज़ बरोज़ महंगाई जो है वो उसमें होशरुबा इजाफा होता चला जा रहा है। होलसेल पर चीनी की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ ₹1 का इजाफा हुआ, जिसके बाद 109 रुपए फ़ी किलो हो गई चीनी, जबकि रिटेल पर 115 रुपए फ़ी किलो जो है वो दस्तयाब है। इसी तरीके से फ़ाइन आटे की बात करें तो 74 रुपए फ़ी किलो के साथ 10 किलो का जो थैला है वो 740 रुपए का दिया जा रहा है, जबकि 80 रुपए फ़ी किलो जो है वो चक्की का आटा दिया जा रहा है और इसी तरीके से 10 किलो का थैला 800 रुपए में दस्तयाब है। इसी तरीके से यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर मेरे बैग पर भी आप मनाजर जो है मुलाजा कर सकते होंगे। अभी सिर्फ घी की सप्लाई आई है, रोज़ाना की बुनियाद पर घी ज़रूर आ रहा है, लेकिन वो भी बहुत कम मिकदार में होता है। आटा और चीनी तो वैसे ही गायब है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर पर आटा नहीं आया है। चीनी को 3 रोज़ हो गए, 3 रोज़ से चीनी जो है वो यहाँ पर नहीं आई है, वरना ये जो जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ लंबी कतारें लगा करती हैं लोगों की। काफ़ी सुबह से ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर वो जो दावे किए गए थे कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, कम कीमत पर अशिया खोरोनोश मुहैया की जाएंगी और वो बुनियादी चीज़ें जो कि आवाम की ज़रूरत हैं जैसे कि आटा, चीनी, घी, वही यहाँ पर नहीं होता है। इस वक्त घी की सप्लाई जो है वो की जा रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है मुलाजमीन की जानिब से कि बहुत कम मिकदार में आता है और आते ही ये भी ख़त्म हो जाता है। जी ठीक है आदिया, हमें अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री तिजौरी हाइट्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने लिखा है। 4 हफ्तों में पूरी इमारत गिराई और मलबा उठाया जाएगा। इन्हदाम से कबल बुकिंग फाइलें कमिश्नर कराची की ज़ेरे निगरानी निकाली जाएंगी। कमिश्नर कराची बुकिंग फाइलों की मुकम्मल इन्वेंट्री बनाएंगे। मुकम्मल पते हिसाबात दर्ज किए जाएंगे। 3 माह में बुकिंग करवाने वालों को मुआवजा देने की हिदायत भी की गई है। नुमाइंदा बिलाल अहमद से तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट से मुतल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा है जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स इंतज़ामिया को हुक्म दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर पूरी इमारत गिराई जाएगी। इसके साथ ही इन्हीं 4 हफ्तों में तमाम के तमाम जो मलबा होगा वो उठाया जाएगा। कमिश्नर कराची को हुक्म दिया गया है कि वो इस ऑपरेशन की यानी कि इमारत गिराने और मलबा उठाने की मुकम्मल तौर पर निगरानी करेंगे। साथ ही अदालत ने कमिश्नर कराची को एक और हुक्म दिया है कि जो बुकिंग करवाई गई है लोगों की वहां पर फाइल्स मौजूद हैं। तिजोरी हाइट्स इंतजामिया ने कहा था कि वो फाइल निकालने की इजाज़त दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कमिश्नर कराची को पाबंद किया है कि उनकी निगरानी में ये तमाम फाइलें वहां से निकाली जाएंगी। एक इन्वेंट्री बनेगी जो कि मुकम्मल तौर पर जिसमें पते, एड्रेसेस और उसके साथ ही हिसाबात तहरीर किए जाएंगे और कमिश्नर कराची इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये मुकम्मल इन्वेंट्री बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वैसी ही की वैसे जमा कराई जाएगी। अदालत ने इसके साथ ही तिजोरी हाइट्स में जो लोग बुकिंग करवा चुके हैं उनके लिए हुक्म ये दिया है कि तिजोरी हाइट्स इंतजामिया पाबंद होगी कि 3 माह के अंदर उनको तमाम के तमाम जो वाजिबात या मुआवजा होगा वो अदा करेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स इंतजामिया को तंबीह की है कि इस फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाएगा और अगर अमल ना हुआ तो सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान ऑटो मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद ने मकामी गाड़ियों की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं हुकूमत इन कंपनियों के खिलाफ फौरी एक्शन ले। हमारे नुमाइंदे हबीब इस वक्त SM शहजाद के साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए मुल्क में गाड़ियों की कीमतों में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा देखने में आ रहा है। पहले एक कंपनी की जानिब से गाड़ियों की कीमत में इजाफा किया गया, उसके बाद मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से जो है वो गाड़ियों की कीमत में 2 से 2.5 लाख और 3 लाख रुपए तक का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन है HM शहजाद साहब मौजूद है। शहजाद साहब, गाड़ियों की कीमत में हमने 2 रोज़ कबल भी बात की थी कि इजाफा किया जा रहा है, लेकिन अब तमाम तरह कंपनीज ने गाड़ियों की कीमत में इजाफा कर दिया। किस तरह देख रहे हैं इस इजाफे को? हुकूमत ने तो बड़ी यकीन दहानी कराई थी। देखें, ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत की उस पॉलिसी को नाकाम किया है इन लोगों ने, लोकल असम्बलरों ने, जिसमें टोयोटा, होंडा, सुजुकी और जितने अब नए प्लेयर्स आए हुए हैं जिसमें किया है और चाइनीज़ गाड़ियां हैं और जो लोग हैं, हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम उठाया था कि अपना रेवेन्यू कम करके आवाम को पास ऑन करने की कोशिश की कि भाई गाड़ियाँ सस्ती हों और एक दरमियानी तबके का आदमी भी गाड़ी खरीद सके। हमने उस वक्त भी हुकूमत को कहा था कि इससे कोई फ़ायदा होना नहीं है, क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। ये बाज क्यों नहीं आएंगे कि इनके मुंह खून लग चुका है और एक ब्लैक मार्केटिंग की फ़ज़ा एक वो अलग है, जिस पर ब्लैक मार्केटिंग करते हैं वो एक अलग है। आए दिन की जो ये प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, जब देखें 2 महीने पहले की बात है जब 170 से डॉलर दोबारा 150 और 52 पे आ गया, 17 रुपए का फ़र्क आया था। उसी वक्त मैंने हुकूमत से कहा था कि जनाब आप अपने जो टैक्सेस हैं उसे कम ना करें, बल्कि ये जो 16-17 रुपए का जो डिफरेंस है ये हुकूमत जो है लोकल असम्बलरों से लेके आवाम को पास ऑन कर दे। लेकिन हुकूमत भी उस बात को नहीं समझ सकी। लेकिन आज ये देख लें कि अभी 2 माह पहले की बात है और आज हुकूमत ये देख ले कि इन्होंने ये हुकूमत की वो जो स्कीम थी उसको फेल कर दिया और तमाम, चाहे वो टोयोटा हो, होंडा हो, सुजुकी हो या ये जितने नए प्लेयर्स आए जिसमें चाइनीज़ भी है, कोरियन भी है और दूसरे भी हैं, इन तमाम ने जो है कीमतें जो है सिर्फ सुजुकी को देख लें 1 लाख से लेके 3 लाख रुपए तक बढ़ा दिए, टोयोटा को देख लें 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिए, इसी तरह होंडा ने बढ़ा दिए। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद का कहना यह है कि हुकूमती सतह पर जब तक इस मामले में इंटरवीन नहीं किया जाएगा और एक कंपटीशन की जो फ़िज़ा है वो कायम नहीं की जाएगी, उस वक्त तक इसी तरह से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होता रहेगा। एक ऐसी फ़िज़ा कायम की जाए जिसमें इंपोर्ट की गाड़ियों को भी इजाज़त दी जाए और साथ ही साथ जो मकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ी है वो अगर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार होगी तो ही गाड़ियों की कीमतों में कुछ कमी आ सकेगी। जी ठीक है हबीब, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मार्केट में गाड़ियों की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी भी बढ़ती कीमतों से परेशान है। खरीदारों का कहना है कि गाड़ियों की कीमत पहुंच से बाहर हो गई है। 20 लाख रुपए में भी नई गाड़ी बजाय कई साल पुराना मॉडल खरीदने पर मजबूर हैं। जो है ना वो तो बहुत काफ़ी बढ़ गई है और दूसरा ये है कि पोर्ट जो बंद हुआ है ना उसके ऊपर जो ड्यूटी ज़्यादा लगाई है, इसकी वजह से आवाम जो है ना नई गाड़ी खरीदने तो क्या पुरानी भी नहीं ले सकती ना। सबको परेशान करके रखा हुआ है। नया पाकिस्तान बनेगा, वो बन गया। महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए। पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया, 145 रुपये पहुँचा दिया। कम होगा। पुराना पाकिस्तान की भी ज़्यादा रेट लगा दी, उससे ज़्यादा।
सबको परेशान करके रखा हुआ है। गाड़ियाँ नई जो है वो गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। देखें, एक मामूली गाड़ी है सुजुकी की, वो अब 17 लाख से कम की नहीं है, तो भाई गरीब जो है वो कैसे नई गाड़ी अफोर्ड करेगा, वो तो भूल जाए नई गाड़ी। सिंध हाई कोर्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पासबान की दरख्वास्त की समात। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील से दलाइल तलब कर लिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ओगरा के किस कानून की खिलाफ वर्जी हुई, पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है तो वो भी पेश किया जाए। अदालत ने मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा। जी, पासबान की जानिब से दायर दरख्वास्त की समात सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की है और दरख्वास्त गुजार के वकील से दलाइल तलब किए हैं, और जिसमें कहा गया है कि बताया जाए कि ओगरा कवानीन की कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो वो हकाइक अदालत के सामने रखे जाएं। इसके साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का भी कोई फैसला मौजूद है तो अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि इरफान अजीज एडवोकेट ने दलाइल में ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पैरामीटर्स तय कर चुकी है पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक, जबकि ओगरा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रही है। वफाकी हुकूमत आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर रही है, जिसके बायस महंगाई का तूफान बरपा है। लिहाजा वफाकी हुकूमत से फार्मूला तलब किया जाए कि किस फार्मूले के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अंदरूनी मुल्क से आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। आज भी मुतादिद ट्रेनें घंटों का ताखीर का शिकार है। कराक्रम एक्सप्रेस 4 घंटे 37 मिनट ताखीर का शिकार रहेंगी। आपको बता रहे हैं अंदरूनी मुल्क से आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका और ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो आज भी मुताज़िर है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारी नुमाइंदा आदिया नाज हमारे साथ मौजूद है। जी आदिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे जो है वो अपनी कारकर्दगी को मामूल पर लाने में नाकाम है। रोजाना का जो है वो शेड्यूल होकर रह गया है, मामूल के जो ट्रेन शेड्यूल है वो मुतासिर ही रहता है। आज भी सबसे ज्यादा लेट आने वाली जो ट्रेन है वो कराची एक्सप्रेस है, जो कि तकरीबन 5.5 घंटे की ताखिर से कराची आई है। इसके अलावा बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस जो है वो भी 2 घंटे की ताखिर का शिकार है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो 4 घंटे की ताखिर का शिकार है। कराकरम एक्सप्रेस भी तकरीबन 4 घंटे 37 मिनट की ताखिर से आ रही है। शाह हुसैन एक्सप्रेस 4 घंटे और 4 मिनट की ताखिर से कराची पहुंचेगी। दीगर में कोई 1 घंटे की ताखिर का शिकार है, कोई 1.5 घंटे की ताखिर का शिकार है और कोई 2 से 2.5 घंटे की ताखिर से कराची आएगी। जी ठीक है, आदिया नाज़ा में अपडेट करेंगे, आपका बहुत शुक्रिया। बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का कुवैत का सरकारी दौरा। नेवल चीफ की कुवैत आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कुवैती बहरिया के सरबराह और दीगर अस्करी हुकाम से अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। आपको बता रहे हैं पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का कुवैत का सरकारी दौरा है और नेवल चीफ की कुवैत आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कुवैती बहरिया के सरबराह और दीगर अस्करी हुकाम से अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। आपको अहम अपडेट दे रहे हैं, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का कुवैत का सरकारी दौरा है और नेवल चीफ की कुवैत आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कुवैती बहरिया के सरबराह और दीगर अस्करी हुकाम से अलग अलग मुलाकातें भी हुई हैं।